मामी। ये बड़े हो गए हो। वेलकम बैक मामी। सॉरी मामी, मैं थोड़ा लेट हो गया। आपके लिए ये गिफ्ट लेने में टाइम लग गया। मुझे सिर्फ इतना ही याद था कि आपको गेंदे के फूल बहुत ज्यादा पसंद है। आप हर फेस्टिवल में, हर ओकेजन में गेंदे के फूल यूज करती थी। थैंक यू पप्पू, ये फूल मुझे बहुत पसंद है। मामी जी, जब फूलू मोलू ने बताया ना कि आप आ गई हैं, राशि और मैं तो इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। हमने तो तब ही डिसाइड कर लिया था कि आपको बड़ा सा सरप्राइज देंगे। लेकिन उस राशि चूहिया ने ना चीटिंग की, वो मुझसे पहले यहाँ पहुंच गई। मामी जी, लगता है उस राशि चूहिया ने आपको सारे गिफ्ट्स पहले ही दे दिए और मैं आपके लिए सिर्फ गेंदे के फूल लेके आया। अरे पप्पू, तो क्या हुआ? गिफ्ट तो गिफ्ट ही होती है। एक्चुअली मामी जी, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है भी नहीं। इनफैक्ट मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, एक ऐसी चीज जो सिर्फ आप मुझे दे सकती हैं। मुझे मेरी पूरी फैमिली चाहिए। इस तस्वीर को हकीकत बना दो। मामी जी, मेरी फैमिली को फिर से एक करेंगी ना आप? पप्पू भैया कहाँ रह गए थे आप भैया? चूहिया मुझे चकमा देके उल्लू बना के भाग गई, अब पूछ रही है पप्पू भैया कहाँ रह गए थे? पप्पू, राशि बिटिया को लेकर थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। मैं गोपी बहू से कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। अरे बा, भैया कहाँ ले जाएंगे मुझे? मैं उन्हें ले जाती हूँ, माँ के लिए आइसक्रीम लाती हूँ। आप खाएंगे ना माँ आइसक्रीम? चलो भैया, पैसे तो है ना आपके पास? चल। हॉल में बैठकर बात करते हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। जब हम ओमकारेश्वर में थे तब धवल जी और किंजल के बीच झगड़ा हुआ था। बाता बाती में धवल जी ने किंजल को थप्पड़ मारा। 2 दिन भी इस मुसीबत को आप अपने घर में नहीं रख पाई ना हेतल बहन, ले आए वापस इसे। हाँ? जय श्री कृष्ण वेवान जी। जय श्री कृष्ण। वेवान जी, मुसीबतों में से भागने वालों में से मैं नहीं, और वैसे मैं यहाँ मुसीबत का हल ढूंढने आई हूँ। आपसे कुछ प्रश्न पूछने आई हूँ। प्रश्न? मुझसे? मुझसे आप क्या प्रश्न पूछेंगी? बताती हूँ, चलिए अंदर चल के बात करते हैं। नहीं, मैं इसको अपने घर में एक कदम भी रखने नहीं दूंगी। ठीक, जैसी आपकी इच्छा हो मिला वेवान। अगर आप चाहती हैं कि दुनिया के सामने तमाशा हो तो मुझे कोई तकलीफ नहीं। आप मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर यही दीजिए। हाँ हाँ, पूछो। उर्मिला वेवान, आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं आपसे क्या पूछने वाली हूँ। वेवान जी, ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से धवल कुमार ने हमारी किंजल पर हाथ उठाया? एक चुठाड़ी। मैं बताता हूँ काकी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। काकी, मैंने किंजल जी पे हाथ उठाया और मुझे इस बात का पछतावा भी हुआ। और मैंने ये सब जानबूझ के नहीं, किंजल जी ने हालात ही कुछ ऐसे पैदा कर दिए थे जिसकी वजह से मैं अपने आप पे काबू नहीं कर सका। किंजल जी और कई में झगड़े अक्सर होते थे और मैं हमेशा उनको नजरअंदाज करते थे। जाने देता हूँ, पर उस दिन किंजल जी ने हदें ही पार कर दी।
मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि किंजल जी परी के ऊपर हाथ उठा रही है, उनको मार रही है। पूछिए आप, पूछिए किंजल जी से। किंजल, धवल कुमार क्या कह रहे हैं? तुमने उर्मिला वेवाण पर हाथ उठाया? अरे नहीं काकी, ये सब झूठ है काकी। फई ने ढोंग किया था, मुझे लगा कोई चोर आया था, इसलिए मैंने उन पे हाथ उठाए। ए चुटानी, झूठू शू बोले छे? हाँ? ये झूठ बोल रही है, इसने मुझ पर हाथ उठाया और मैं क्यों झूठ बोलूंगी? अब बस बहुत हो काकी, वैसे भी ये फई और भतीजे दोनों एक जैसे। इन दोनों से मैं तंग आ चुकी, मैं अब इस घर में नहीं रुकूंगी, मैं अपना सामान लेकर आती। हाँ हाँ, जा ना, तू तो अपना सामान लेकर ही जाएगी ना, तेरे बापूजी ने जो दिया है तुझे सामान। वेवाण जी, भगवान के लिए शांत हो जाइए। किंजल, किंजल ये तो क्या कर रही है? मेरी बात सुन, रुक जा। धवल कुमार, रोकिए इसे, ऐसे तो बात बिगड़ जाएगी। बहुत जिद्दी है काकी, वो किसी की नहीं सुनती, आप देख लीजिए अपनी आंखों से। पर ऐसे तो गृहस्थी नहीं चलती ना धवल कुमार। किंजल, किंजल मेरी बात सुन बेटा, घर छोड़कर निकल जाना ये कोई बात का हल नहीं होता है। जा जा जुठाड़ी, यही संस्कार दिए है तेरी माँ ने तुझे। वेवाण जी, उर्मिला वेवाण, काकी, ऐसे खोलिए उर्मिला वेवाण। वेवाण जी, दूर हो जाइए, हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। कमला गिरा दिया फई के ऊपर, देखिए कितना खून निकल रहा है। पापा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलिए, हर बात पे झूठ। देखा काकी, मैंने कुछ नहीं किया, उस पे भी ये मुझ पे इल्जाम लगा। अब मैं इस घर में एक मिनट नहीं रुकूंगी। एक मिनट या एक सेकंड रुकने की जरूरत है, जाओ यहाँ से। आप लोग दोनों शांत हो जाइए, क्या कर रहे हैं आप लोग? और उर्मिला वेवाण, वेवाण जी, आंखें खोल। भाई आंखें खोलिए, किंजल, मेरी बात सुन। भाई आंखें खोलिए। किंजल, उर्मिला बहन को फौरन अस्पताल ले जाया गया, उनका वहां इलाज भी किया। डॉक्टर के अनुसार उर्मिला बहन अपना दिमागी संतुलन खो चुकी थी। पर माँ जी, इतना कुछ हो गया, लेकिन अहम जी ने रोका क्यों नहीं? अहम जी ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? अहम जी के रहते हुए आप यहाँ इस तरह से? मेरी माँ जी इस तरह से यहाँ नहीं रहेंगी। हम अभी के अभी माँ जी और राशि को लेकर मोदी भवन जा रहे हैं। नहीं, मेरी बेटी किंजल ने अपना ससुराल छोड़ने की बहुत बड़ी गलती की और अपनी बेटी की गलती का प्रायश्चित करना मेरे नसीब में लिखा था। मेरी बेटी किंजल, उसने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। लेकिन मैं अपनी बेटी के पति को, बच्चे को, उसकी सास को, हमारी राशि को कैसे छोड़ सकती थी? खास करके तब जब इन सबको मेरी अधिक आवश्यकता थी। पर माँ जी, राशि चौल में सबको चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी मेरी माँ वापस आ गई, माँ वापस आ गई। मुझे लगा मजाक कर रही होगी, पर बहन आप तो विश्वास नहीं हो रहा कि आप सच में वापस आ गई। बहुत अच्छा लग रहा है खूबी बहन आपको देख के। पर धवल भाई, मुझे आपसे मिलकर अच्छा नहीं लगा। ये मैं क्या सुन रही हूँ धवल भाई? आपने किंजल बहन पे, मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं। चलो मान कि आपके और किंजल बहन के बीच झगड़ा, लेकिन आप ही बताइए धवल भाई कि झगड़ा किस पति पत्नी के बीच नहीं होता? इसका मतलब ये तो नहीं ना कि रिश्ता ही टूट जाता है। आपने किंजल बहन को जाने कैसे दिया? उन्हें क्यों नहीं रोका?
गोपी भाभी, सच बात तो ये है कि धवल जी ने बहुत कोशिश की। इन 10 सालों एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब इन्होंने किंजल को इस घर में वापस लाने की कोशिश ना की। दिन या तारीख बदल सकती है गोपी भाभी, पर मेरा विश्वास कीजिए, इन 10 सालों में कोई भी एक दिन ऐसा नहीं गया होगा जिस दिन मैं मोदी भवन नहीं था। इन 10 सालों में कोई भी एक दिन ऐसा नहीं गया होगा जब मैंने किंजल जी को मनाने की कोशिश नहीं की, पर वो अभी तक अपनी जिद पे अड़ी। माँ जी, अब मैं आ गई हूँ। मैं और अहम जी मिलकर किंजल बेन को समझाएंगे। देवर जी, आप अहम जी को कॉल लगाइए। और माँ जी, आप मामी जी को लेकर चिंता मत कीजिए, उनकी देखभाल में कोई भी कमी नहीं रहेगी। लेकिन ये बात तय है कि आज आप हमारे साथ मोदी भवन चल रहे हैं। नहीं गोपी, वो मैं वहां। बस माँ जी, आज मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगी। आप हमारे साथ चल रही हैं, बस चल रही हैं। क्या हुआ देवर जी? अहम जी को कॉल लगाइए ना, उनसे कहिए कि आज हम माँ जी को मोदी भवन वापस लेकर आ रहे हैं। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? कॉल लगाइए। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को। रवीना जी, सुना है आप वैम्प बन गई। वैम्प? मैं ये 90s में कैसे आ गई? बनो मत। मैं तुम्हारे नए शो की बात कर रही हूँ। ओह, कर्मा कॉलिंग। उसमें वैम्प शैम्प तो नहीं, पर एक शातिर बिजनेस वुमन का रोल है, इंद्रानी कोठारी। वैसे आप मैं कॉमेडी का नाम ही काफी शादियां तोड़ने के। वो एंड मैं ना समझ नहीं आया। वैसे इंद्रानी तो सीधा अखियों से गोली मार के ही अपने काम निपटा लेती है। घर उजाड़ना, कलेश करवाना, एक्सीडेंट्स करवाना, हर चीज में मेरी स्पेशलाइजेशन है। घर में कलेश मचाना इज सो 2000s। इंद्रानी तो नेशनल लेवल पे कलेश करती है, पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन के साथ। आप होंगी हीरोइन नंबर 1, पर विलन नंबर 1 तो वही होती है ना जो करवा चौथ पर बीवी को बेहोश करके उसके पति को अपना बना ले। सो बोरिंग। इंद्रानी तो करवा चौथ पर हेलीकॉप्टर लेके चांद तक पहुंच जाती है, सो दैट तुम्हारे जैसे वैम्प्स कुछ नहीं कर पाए। अच्छा ये सब छोड़ो, इतनी वैम्पगिरी करने के बाद भी अनुराग और प्रेरणा मिल ही गए ना। पर जो 4000 एपिसोड्स तक उन्हें दूर रखा, उसका क्या? बस अनफॉर्चुनेटली अपने कर्मा से हार गई। लेकिन इंद्रानी कोठारी तो कर्मा से भी नहीं डरती। वो कैसे? डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाओ और खुद देख लो। इस खेल में तो मैं खिलाड़ी और तुम अनाड़ी। चलो
खुद ही कह दिया। आई रेस्ट माई केस कोमोलिका। बाय बाय डार्लिंग।